पिछले कई दिनों से लोगों के अधिकारों को लेकर लगातार सुर्खियों में जो बने हैं सीजेआई सूर्यकांत, अब एक बार फिर बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है और वो भी अपने ही हाईकोर्टों पर की है, जो किसी की जमानत याचिका सुनने में महीने लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे जज हैं जो फैसला सुनवाई करते हैं कई मामलों की और फैसला सुरक्षित रखते हैं और फिर आदेश ही नहीं सुनाते। महीने बीत गए, कई बार साल भी बीत गया। अब उन्होंने कहा एक बीमारी है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस सुधीर सक्सेना। सर, बहुत बड़ी टिप्पणी हमने पहले भी आपसे एक बार बात की थी जब उन्होंने स्पेसिफिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सवाल उठाए थे कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब वो कई हाई कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। आशीष जी, ऐसा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्थिति थी अब वो सुधर गई है। तो वहाँ बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा वहाँ के चीफ जस्टिस बंसाली साहब को और अपने प्रेसिडेंट सीजेआई हैं कि इन्होंने कोशिश करके बहुत सारे अपॉइंटमेंट करा दिए हैं। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल, वरना वहाँ भी 6-6 महीने लग जाते थे बेल ऑपरेशन में, और वहाँ बेल ऑपरेशन नंबर आ रहे हैं, किसी टेकअप हो रहे हैं। और अभी जो इन्होंने 5 एडहॉक जजेस दिए हैं, एक यूनिक गिफ्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। मैं तो चाहूँगा, शायद वो कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं चीफ जस्टिस की, उसमें वो और चीफ जस्टिस से भी उन्होंने बोला भी है कि हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस सम्मेलन में मैं बात करूंगा कि फैसले क्यों नहीं टाइम पे सुन रहे हैं। फैसले की बात नहीं, वहाँ जाके चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग भी एडहॉक जज, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत वैकेंसी है, तो यहाँ के रिटायर्ड जज जो हैं उनके नाम भी भेज सकते हैं, ताकि एडहॉक जैसे कुछ तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि बीमारी है, हाईकोर्ट में बीमारी है, ये भी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड कल उन्होंने देखा कि बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो पहली सुनवाई 4 महीने के बाद होगी। मैं बताता हूँ कारण क्या है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि किन्हीं वजहों से हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लोग बेल नहीं देते हैं। मतलब वो तो बोल चुके हैं, डरते हैं और उनका डर मिसकंसीव्ड है। हाईकोर्ट ने कभी किसी ऐसे आदमी को परेशान नहीं किया है जिसकी इंटीग्रिटी साफ सुथरी रही हो। फिर भी एक डर व्याप्त है। तो पूरे इंडिया भर में ये एक फिनोमेना है कि 3 इंडिया 2 में इंडिया में कोई सेशन जज बेल नहीं देता है, जबकि पावर उनकी और हाई कोर्ट के बराबर पावर है बेल देने की। 3 इंडिया 4 में हस्बैंड बेल कोई नहीं देता है। पॉक्सो में अक्सर बेल नहीं हो रही है, जहाँ एडल्ट का मामला है। तो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि वहाँ जाके अपने चीफ जस्टिस डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हैं, उनसे कहें कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज करें कि ज़्यादातर बेल्स वहीं हो जाएं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए नहीं बनी कि वह बेल सुनवाई करना, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ बेल सुनवाई होती रहती है। ये इनको तो और इशू डिसाइड करने हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोगों को बेल मिलने लगेगी तो वहीं रिलीफ मिलेगी, तो आम जनता का भला होगा। और दूसरा, ये हाई कोर्ट में बर्डन कम होगा। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस जब से आए हैं तो इनका पूरा इंडिया में, चूँकि भारत के प्रथम जज हैं जो, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी है पूरे देश की न्यायपालिका को सुधारने की, ठीक करने की, सिटीजन्स को राइट को रेस्पॉन्ड। आपने देखा कि कई इश्यूज पर उन्होंने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल, वो पहले ही बोले हैं, वो सबसे पहले एनडीटीवी से ही उन्होंने बात की थी और कहा था कि आम आदमी के मैं इंश्योर करता हूं कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन कल जो उन्होंने बोला है, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आम आदमी रिलीफ तो लोअर कोर्ट से मिलेगी ना, उसे हाई कोर्ट से आने में उसका घर बिक जाता है। ये तो हाई कोर्ट की बात करेंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि 2 तरह के जज हैं, एक मेहनत करके फैसला सुनते हैं और फिर मेहनत करके जजमेंट लिखते हैं, और दूसरा जजमेंट ही नहीं लिखते। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी सुधार की गुंजाइश है और ये कवायद करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, एक तो इन्होंने, इनके पास 1 साल का समय है, तो ये चाहते हैं कि कुछ आमूल परिवर्तन हो जाए, लोगों के धारणा बदल जाए जुडिशरी के बारे में। तो इसके लिए, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स का बड़ा कमिटमेंट है। लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एम्फेसिस किया है कि लिबर्टी से बड़ी चीज़ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए वो चाहते हैं बेल सुनवाई जल्दी हो जाए। बेल इज़ ए रूल, जेल एक्सेप्शन, ये एक्सेप्टिव प्रिंसिपल है। और इसके बाद वहाँ लंबी तारीखें लगने, मतलब कि आप अननेसेसरी किसी आदमी, अच्छा, इट इज़ ए टैक्स पेयर मनी, हमारा जो रुपया है वही जेल में खर्च हो रहा है। जी। बालाकृष्ण साहब ने कहा है कि जेल में ओवर क्राउडिंग इज ए रेलेवेंट कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग बेल। बिल्कुल। तो हाईकोर्ट में जो प्रेशर ज़्यादा है तो रिलीज तब होगा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल मिलेगी। दूसरा, हाईकोर्ट में जजेस में सही बात यह है कि वहाँ जजेस कम थे, इसलिए प्रॉब्लम पड़ती थी। पटना के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन इलाहाबाद में सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है, तो वहाँ नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये कंसर्न उनका आर्टिकल 21 के कंजोनेंस में है कि चाहते हैं कि लिबर्टी आदमी को, अब दूसरी तरफ तो हर एक बार हाई कोर्ट आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो कोई कहीं भागने वाली बात ही नहीं है, अनलेस कि आप बहुत बड़े चाल शोभराज हो। मतलब तो बेल वहीं मिलनी चाहिए और सिंगल श्योरिटी बॉन्ड पे मिलनी चाहिए। शायद चीफ साहब का मतलब यही है कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ वहीं मिले, इसीलिए उन्होंने कहा है कि बेल की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। और उसके लिए जैसे हमारे इलाहाबाद में 2-3 जज हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सीनियर हो गए, डिवीजन बेंच बैठे हैं, बेल में बैठते हैं तो 1 हफ्ते में बेल को एरिया क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि रोस्टर भी रिविजिट करें। इसका मानना है कि अगर चाहे तो ऐसे लोगों को बेल में फिर से बैठा सकते हैं, जल्दी बेल्स क्लियर करें। मतलब तो उनका बड़ा मंतव्य स्पष्ट है, साफ है और जनता के हित में है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी चीफ जस्टिस को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक जजमेंट रिजर्व करने की बात है, मुझे याद है
कि जजमेंट लॉयर्स कहते हैं कि साहब हमारा सुन लीजिए, रिजर्व कर लीजिए, लोगों ने रिजर्व किए जजमेंट और महीने बाद रिलीज़ कर दिए। तो ये खराब टेंडेंसी है। बोल रहे हैं चीफ जस्टिस एम ए शुक्ला थे, उनके सामने वहाँ एक सागर प्रशासन ने धरना दिया उनके घर के बाहर, के जजमेंट नहीं हो रहा है 6 महीने से। तो ये कंसर्न बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। देखिए ही वांट्स टू वर्क टू एमिलिएट द सिचुएशन ऑफ द जुडिशरी इंडिया। जितना उनके हाथ में, नेशनल जुडिशरी हाथ में कम होता है, बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन जितना उनके हाथ में वो करना चाहते हैं, वेल इंटेंशनड पीपल है। अब मेरा ख्याल है कि जुडिशरी कॉन्फ्रेंस को उसमें ये बात जरूर आनी चाहिए कि लोअर कोर्ट से बेल लोगों को, ताकि हाई कोर्ट से बर्डन कम हो। जी, तो साफ तौर पर कवायद तो शुरू हुई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो ज़मीन पर हाई कोर्ट को ही करना है। तो ये एक बड़ा इशू है जिस पर मुझे नहीं लगता कि कोई असहमति जताएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।